नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। सावधान થઈ જઈએ। जय गुरुदेव 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 जय महावीर 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमगुरवे नमः। परमपराचार्य गुरवे नमो नमः। આત્મકલ્યાણની પ્રાપ્તિમાં, શાશ્વત આનંદની પ્રાપ્તિમાં જે ત્રણ મુખ્ય અવલંબન છે, પરમાત્મા, સદગુરુદેવ અને ભગવાનની વાણી, સતશાસ્ત્રો, એમાંથી અત્યારે શ્રી ગુરુ તત્વનું વર્ણન ચાલી રહ્યું છે। ગુરુ કેવા હોય, ગુરુ શું કરે, ગુરુનું બધું જાણવું એમ કૃપાળુદેવે કહ્યું છે। તેમની મન વચન કાયાની પ્રત્યેક ચેષ્ટાના અદ્ભુત રહસ્યો ફરી ફરી નિધિધ્યાસન કરવા। चुप हो गए वो, हिंदी में चलता है, हिंदी में चल रहा है ये स्वाध्याय थोड़ा आदत से मजबूर होकर के गुजराती बोल लिया, आदत से मजबूर होकर के गुजराती में बोल लिया फॉर कीपिंग यूनिफॉर्मिटी।
हिंदी में ही रखेंगे। तो मोक्ष मार्ग में आत्म कल्याण की प्राप्ति में वो 3 तत्व में से जो बीच वाला तत्व है वह सद्गुरु तत्व है। सद्गुरु सूक्ष्म दृष्टि से विचारने पर कोई व्यक्ति नहीं होता, वह पद है। अनंत सद्गुरु हो गए, कोई कोई वर्तमान में होता है और आगे अनंत काल तक भी गुरु होते रहेंगे। तो दैनिक भक्ति स्वाध्याय में जो अपन गुरु महात्म्य के माध्यम से विचार रहे हैं उसमें 30वीं गाथा है। एक एक लीडी झिलेंगे। समदृष्टि सदगुरु किया मेटा भरम विकार, जह देखो तह एक ही साहिब का दीदार। अंतिम जो स्वाध्याय लिया था उसमें पहली लाइन की कुछ विचारणा हो गई थी। दोबारा क्विक रिवीजन। समदृष्टि सदगुरु किया। सदगुरु ने क्या किया? हमने उनकी शरण ली, हमने उसका स्वरूप जाना, हम उनके साथ यथायोग्य व्यवहार करते हैं, हम अंतर में उनके सही स्वरूप को का चिंतन भी करते हैं। तो कहते हैं श्री गुरु ने हमको ऐसा सिखाया, डू नॉट बी अपसेट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। समता में रहो, शांति में रहो। किस शक्ति के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं? इसके अनेक साधन हैं। यहां पर आपने कहा कि विषम मत हो जाओ, अपसेट मत हो जाओ, क्रोधादि भाव में मत आ जाओ, रागादि भाव में मत बह जाओ। वो कैसे हो सकता है? भैया धीरे धीरे होगा। जितनी तुम्हारी जागृति अपने मूल स्वरूप की रहेगी उतना तुम्हें उसमें विजय मिलेगा। जो मेरा है सो जावे नहीं, और जो जावे सो मेरा नहीं। जो मेरा है सो जावे नहीं, ये सिद्धांत है। और जो जावे सो मेरा नहीं। इसलिए राग द्वेष और अज्ञान चले जाने वाले हैं। मुझमें से राग द्वेष और अज्ञान चले जाने वाले हैं। जो रह जाएगा वो मेरा स्वरूप है। जो रह जाएगा सो मेरा स्वरूप है। समदृष्टि सदगुरु किया मेटा भरम विकार। मेटा माना मिटा दिया। क्या मिटा दिया गुरु ने? भरम, भ्रम। भ्रम का अपभ्रंश है भ्रम, डिल्यूजन। जैसा है ऐसा हम विश्व नहीं देखते हैं, और जैसा नहीं है वैसा हम देखते हैं, मानते हैं और अनुभव भी करते हैं। साहब खाना बहुत अच्छा था, देखो ये मेरा लड़का कैसा है साहब, देखो मेरे शिष्य कितने हैं, देखो। जो जो तू ये सब कहता है वो तेरा नहीं है और नहीं हो सकता है। इसलिए जो मेरा है सो जावेगा नहीं,
और जो जावेगा सो मेरा नहीं, सो मुझे अपसेट होना नहीं, मुझे विषम भाव करना नहीं। ऐसा गुरु ने सिखाया, वाणी से नहीं सिखाया, अपने जीवन से सिखाया। इसलिए हमारे गुरु जी है वो गुस्सा नहीं करते हैं, इसलिए हमारे गुरु जी है सो अभिमान नहीं करते हैं। जो हमारे गुरु है सो किसी की निंदा नहीं करते। सत्य का प्रतिपादन करेंगे, सत्य के प्रतिपादन में असत्य का निषेध हो जाता है, मगर असत्य के प्रति उसे द्वेष भाव नहीं है। और कथनचित है तो वो एक अलौकिक विद्या है, क्योंकि मोक्ष मार्ग जो है सो नास्ति स्वरूप भी है और अस्ति स्वरूप भी है। नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस आता है, उपनिषद में आता है। यम नेति नेति वचनै निगमा अवोचु। ये कला सिखाई, जो अपना है उसको अपना मानो और अपने रूप अनुभव करो, और जो अपना नहीं है उसको अपना मत मानो और अपने रूप उसको अनुभव नहीं करो। भगवान राम ने अयोध्या को अपना नहीं माना था, इसलिए जब अयोध्या से वनवास में जाना हुआ तो उनको खेद नहीं हुआ। पूरे प्रजाजन और कुटुंबीजन रोते थे और वे नहीं रोते। जिसको भवितव्य का सही निश्चय होता है, राय मात्र वद घट नहीं देखा केवल ज्ञान, यह निश्चय मन लायक तजिए प्रथम ध्यान। बार बार इसका चिंतन करना, मनन करना। जवानी दीवानी होती है और थोड़े समय में छल करके चली जाती है। जवानी दीवानी होती है और छल करके चली जाती है। अगर पहले से जान लिया कि जवानी मेरी होती नहीं, वह तो शरीर की है, वह तो नाम कर्म और आयुष्य कर्म का परिपाक है, मेरी नहीं है, तो शांति रहेगी। मेटा भरम, भ्रांति और विकार, राग और द्वेष। कल लास्ट टाइम यहां तक आए थे। राग द्वेष अज्ञान ये मुख्य कर्मनी ग्रंथ था, इन निवृत्ति जेह थी तेज मोक्षनो पंथ। समदृष्टि सदगुरु किया मेटा भरम विकार, जहां देखो तह एक ही साहिब का दीदार, साहिब का दीदार। वेदांत में उसको सर्वात्म भाव की साधना पद्धति कहते हैं। वेदांत परंपरा में उसको सर्वात्म भाव की प्रैक्टिस, अभ्यास। महावीर भगवान ने भी यही कहा उत्तराधन सूत्र में, तू जिसको मारता है वह तू स्वयं ही है, तू जिसको मारता है वह तुम स्वयं ही है। मैंने तुम जैसे जीव हो वैसा वो भी जीव है, तो उसके मारने से पहले तुम मरता है
और बाद में वह तो मरे या न मरे, वो तो उसके आयुष्य कर्म के अधीन है। वो मरे कि नहीं मरे वो तो उसके आयुष्य कर्म के अधीन है, मगर तुम तो मर ही गए पहले। ऐसा होने पर शेष जीवन कैसा बन जाता है? जिसके जीवन में यह बात प्रकट होती है, अनुभव सिद्ध होती है, उसका जीवन कैसा हो जाता है? जहां देखो तहां एक ही साहिब का दीदार। सर्वात्म भाव, सर्वात्म भाव, बस जिसको सर्वात्म भाव अंतर में अनुभव में आ गया, पूरी श्रद्धा में आ गया, वह दूसरों को दुख देने का विकल्प नहीं करता और दूसरों को दुख नहीं देता। जब मैच्योर हुआ तब, कि ज्ञान की भी श्रेणियां हैं। कोई थोड़ा ज्ञानी है, थोड़ा ज्ञानी है, मगर सब है, सब में ज्ञानी, समीचीन ज्ञान है। जैसे जैसे चारित्र विशुद्ध होता है वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता है। दोनों में आया, आत्मसिद्धि में भी आया और अपूर्व अवसर में आया। दर्शन मोह व्यतीत थई उपज्यो बोध जे, वो दर्शन मोह व्यतीत थई उपज्यो बोध जे, और फिर आगे जाकर के चारित्र मोह भी विलय होता है। हाँ, नहीं बराबर, वैसा ही आत्मसिद्धि में भी कहा, वर्धमान समकेत थे टाले मिथ्यावास, उदय थाय चारित्र नो वीतराग पदवास। ज्ञान और चारित्र कथनचित एक है और ज्ञान और चारित्र कथनचित भिन्न है। शायद तुम्हारे ठिकाना नहीं है, अभी तो कहते हो भिन्न है, अभी तो कहते हो एक है, क्योंकि ज्ञान और चारित्र नाम के गुण आत्मा में ही पाए जाते हैं। आत्मा के सिवा और किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है। पत्थर का चरित्र नहीं होता, किताब का चरित्र नहीं होता, इसमें चरित्र गुण नहीं है। इसके माध्यम से हम ज्ञान गुण को पाने में हमें सहायता मिल रही है। आता है ना, किताब में ज्ञान नहीं है। अगर किताब में ज्ञान होता तो उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा और वो आगे जाकर के मुक्त हो जाएगी। ऐसा है, अपेक्षा से समझना। जहां देखो तहां एक ही साहिब का दीदार। ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, भगवान है, भगवान है, अपेक्षा से, क्योंकि उसमें भगवान होने की शक्ति है। तो भावी नैगम नय के दृष्टि से कह दिया ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। ऐसा करने से क्या होगा? क्रोध भी नहीं आएगा और आसक्ति भी नहीं आएगी। क्रोध भी नहीं आएगा और आसक्ति भी नहीं आएगी। इसको विवेक ज्ञान कहते हैं, इसको विवेक ज्ञान कहते हैं। यहां कहा जहां देखो तहां एक ही साहिब का दीदार। व्यक्तिगत राग द्वेष मिट जाता है। हमारे गांव के जो संत होते हैं वो इस प्रकार कहते हैं,
मोमे रोम तोमे रोम, जहां देखूं तहां रोम ही राम। मोमे रोम तोमे रोम, जहां देखूं तहां रोम ही रोम। तो किससे राग करे, किससे द्वेष करे? सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। अभी परमात्मा है नहीं, मगर ऐसी दृष्टि उसको प्राप्त हो जाती है तो क्या होगा? किसी से राग नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते। ऐसा हो गया तो क्या हो गया? हो गया मोक्ष मार्ग। राग द्वेष अज्ञान निकल गए तो मोक्ष मार्ग हो गया। मुझे ऐसा हुआ, ऐसा शिष्य कहता है। जहां देखूं तहां एक ही साहिब का दीदार। कीड़ी भारतीय परंपरा में कीड़ी के लिए लोट वगैरह डालते हैं, प्राणियों के लिए पानी पीने का हवाड़ा बनाते हैं, कुत्ते के लिए रोटली बनाते हैं। ऐसी भारतीय संस्कृति का एक अभूतपूर्व योगदान है। तो उसको सर्वात्म भाव कहते हैं, सर्वात्म दृष्टि कहते हैं। ऐसा करने से अपने जीवन में जो हुआ ठीक ही हुआ। समता की, शांति की, तटस्थ मध्यस्थ भाव की वृद्धि होती है और यही मोक्ष मार्ग है। ऐसा समभाव प्राप्त करने में जिनका बोध और जिनका चारित्र मुझे बहुत उपकारी हुआ, ऐसे मेरे गुरुदेव की मैं बहुत बहुत प्रशंसा करके, श्रद्धा करके आगे भी उनके बताए हुए मार्ग पर जाने वाला, आगे भी उनके बताए हुए मार्ग पर जाने वाला। इस प्रकार 30वीं गाथा का संक्षिप्त बयान हुआ। आगे कहते हैं, बोलेंगे 4 लेटी है, पूरी होगी तो ठीक है। एक एक साथ में ही बोले तो अच्छा है, सबको कंठस्थ ही है गुरु का स्वरूप मेरी भावना के माध्यम से। बराबर। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में निष्ठ दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग के कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। सच्चे ज्ञानी, सच्चे साधु कैसे होते हैं? यद्यपि उनका बयान तो शब्दों में नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो शुद्धात्मा है, फिर भी हम जैसे अल्पज्ञ लोगों को प्रयोग में क्या करना है, इस प्रकार का मार्गदर्शन देने के लिए श्री गुरु कहते हैं कि गुरु ऐसे होने चाहिए। ऐसे गुण जिनमें पाए जाते हैं उसको ज्ञानी गुरु कहते हैं। अंतिम में बताया, विषयों की आशा नहीं जिनके, 5 इंद्रिय और मन, इसको जो अनुकूल लगता है उसके प्रति आत्मा झुकता है, आत्मा लट्टू होता है, आत्मा उसको प्राप्त करने की चाहत करता है। नहीं, जो सहज रूप से हो रहा है वो ऐसा होने दो, जो सहज रूप से होता है वैसा होने दो, क्योंकि जो होगा ठीक ही होगा।
राई मात्र घटवद नहीं, देखा केवल ज्ञान। राम को होना था अयोध्या के सम्राट और हो गए वनवासी। इसके लिए गुजराती में बहुत पद्य ऐसे है, नरसिंह मेहता के ज्यादा है, वहां से जान लेना। हूं करूं एज अज्ञानता, शकटनो भार जेम श्वान ताणे, सृष्टि मंडाण छे सर्व एणी पेरे, जोगी जोगेश्वरा। इसको क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कहते हैं, उनको हुआ है। जो दुनिया के कार्यों में लट्टू है उसको तो नहीं हुआ है, वो कितना भी लेक्चर दे देवे। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। अपने आत्मा का जिस प्रकार कल्याण हो ऐसी श्रद्धा करते हैं, ऐसा ज्ञान करते हैं और ऐसा आचरण करते हैं। मेरा आत्मा सभी विकारों से, सभी कर्मों से मुक्त हो करके अपने अनंत ज्ञानानंद स्वरूप को कैसे पावे? वो निज और पर, जिसके सानिध्य से अपने को शांति का अनुभव होता है, यानी होने की संभावना है, उसको संत कहते हैं। बोलिए। शांति पामाड़े तेने तो संत कहिए, शांति पामाड़े तेने तो संत कहिए। एना दास ना तो दास थईने रहिए, एना दास ना तो दास थईने रहिए, एना दास ना तो दास थईने रहिए। शांति पामाड़े तेने तो संत कहिए, शांति पामाड़े तेने तो संत कहिए। शांति पाम्या छे तेने तो संत कहिए, शांति पाम्या छे तेने तो संत कहिए। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर है। मेरे आत्मा का कल्याण, यद्यपि उनका कल्याण हो गया है मगर अभी पूर्ण नहीं हुआ है। पूर्ण कल्याण तो जब कैवल्य प्रकट होता है तब पूर्ण कल्याण होता है। निज पर अपने कल्याण में लगे रहते हैं और जब उसमें नहीं टिक सकते हैं तो परोपकार के कार्य करते ही रहते हैं। परोपकार के कार्य करते ही रहते हैं। वैष्णवजन होना है तो पहले ये करना पड़ेगा, मगर कर्ता बुद्धि से नहीं, निष्काम बुद्धि से। पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। संत न होत तो आज जगत बड़ी मरी होत। अगर संत नहीं होते तो यह विश्व जल गया होता, नष्ट हो गया होता। तो जैसे जैसे अपने को भगवान की, गुरु की और धर्म की श्रद्धा होती है, वैसे वैसे अपने को अंतर में यह महसूस होता है भगवान भी गुरु ही है, मगर भगवान परम गुरु है इसलिए उसको भगवान कहते हैं, मगर भगवान भी परम गुरु है।
परात् पर गुरुवे नमः, परंपराचार्य गुरुवे नमः, साक्षात प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। ओम। निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर, ये बहुत बड़े महापुरुष की बात है। तो उनकी साधना पार्ट टाइम नहीं होती, उनकी साधना पार्ट टाइम नहीं होती। इनका जो भी जीवन है या तो स्व कल्याण में लगे हैं या पर कल्याण में लगे हैं, और कुछ में नहीं कर लगता। छठे गुणस्थान में थोड़ा आहार वगैरह चाहिए, मगर वो उसको आहार नहीं है ऐसा कहते हैं कुन कुन स्वामी। अनिच्छक कहो अपरिग्रही ज्ञानी न इच्छे अशन, ऐसा मुनिराज आहार करते हैं मगर वे आहार नहीं करते हैं। मुनिराज पानी वगैरह पीते हैं मगर वे पानी नहीं पीते हैं। वह शब्द ज्ञानी प्रयोग किया है, समयसार में मुनि शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, अन्यत्र किया है मुनि शब्द का प्रयोग। तो निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, हमारे जैसा नहीं होता है। बड़े महापुरुष होते हैं, अपन तो थोड़ी देर में मैं तो थक गया सा, मेरे को तो नींद आती, मेरे को कंटाला आता है। उनको भी आता तो है मगर वो डट करके मरूंगा या मारूंगा। मुनिराज का कैसा प्रयत्न होता है, देह चली गई तो चली गई मगर धर्म नहीं चलेगा, धर्म नहीं चला जाएगा। देह रहो या न रहो मगर धर्म तो हमारे साथ ही रहेगा। इस देह से हमारा आत्मा मुक्त हो जाएगा तो भी जहां जाएगा वहां धर्म तो रहेगा ही। इसलिए उनका उत्तम अच्छा समाधि मरण होता है, वे मरते नहीं, उनका अच्छा समाधि मरण होता है। हम लोग को इतना अच्छा नहीं होता मगर अच्छा हो सकता है। वो विषय नहीं है अभी, क्योंकि समाधि मरण की अनेक श्रेणियां हैं, उसमें बहुत उच्च कक्षा की श्रेणियां हमको प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अभी इतने अपने आत्मा को टटोला नहीं और अंदर से कर्मों से, विकार से और अज्ञान से संपूर्ण रूप से मुक्त नहीं किया है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। सहज मिला सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, छीन लिया सो खून बराबर, गोरख बोल्या वाणी। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। मेरे को ऐसा दे दो, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इसलिए मुनिराज मौन भी रहते हैं आहार के समय। बिना खेद जो करते हैं। ओ मेरे को खाना नहीं देते हैं ये लोग मेरा सम्मान नहीं करते हैं, ये लोग मेरी सेवा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा ज्ञानी को नहीं होता। उनको क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ है यथार्थ। इससे आगे निकल गए हैं। निर्णय तो ज्ञानी को भी होता है, मगर जैसा निर्णय ज्ञानी को होता है इससे बहुत आगे का निर्णय मुनिराज को होता है। सब दोनों ज्ञानी हैं, फिर उसमें क्यों डिफरेंस करते हैं? दोनों ज्ञानी हैं मगर दोनों में डिफरेंस है।
वो महावीर भगवान वैज्ञानिक रूप से बताए, गुण स्थान के माध्यम से बताते हैं। ज्ञानी ज्ञानी भी है और ज्ञानी अज्ञानी भी है। क्या बोलते हो आप? मगर ठीक है कि नहीं आपका? केवल ज्ञानी की अपेक्षा आचार्यादि अल्पज्ञ है, और आचार्यों की अपेक्षा वर्तमान के ज्ञानी अल्पज्ञ है। कंपैरेटिव, बिना खेद जो करते हैं, नो कंप्लेन, नो कंप्लेन। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। थोड़ा मार्मिक है। ऐसे जो ज्ञानी होते हैं, आगे कहे ऐसे गुण जिनमें प्रकट हुए हैं, वे ऐसे ज्ञानी, उनको साधु भी कहते हैं। ये अपनी रामायण में ऐसे में कहीं आता है, साधु साधु बीच में बोलते हैं, सुना है? साधु साधु, हाँ। नहीं, ये तो ये जो अपन देखते हैं ना रावण, साधु साधु, मैंने वेरी वेल डन, एक्सेलेंट एक्सेलेंट ऐसा कहते हैं ना, साधु 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 साधु, हाँ हाँ हाँ, साधुवाद देते, धन्यवाद, साधुवाद। ऐसे ज्ञानी साधु, इसका मिलान 38 गाथा से कर लेंगे। श्री आत्मसिद्धि शास्त्र में सदगुरु की 2 व्याख्याएं दी है, एक सिद्धांत पद्धति से जो 10वीं में है, और एक अध्यात्म पद्धति से जो कि आत्मार्थी लक्षण की पहली गाथा है। आत्मज्ञान त्याम निपणो ते साचा गुरु होय, बाके कुल गुरु कल्पना आत्मार्थी नहीं जो। इन दोनों को जोड़ दिया। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। वाणी वहां पहुंच नहीं सकती, फिर भी प्रयत्न किया है। अष्टांग योग के रचयिता पातंजलि महाराज ने अहिंसा व्रत की सिद्धि में यह सूत्र दिया है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जिसने अपने जीवन में अहिंसा को विशिष्ट रूप में पालन किया है, उसकी आजू बाजू में जन्मजात वैर रखने वाले एनिमल्स, जानवर, जंतु वगैरह शांत हो जाते हैं। ऐसा इनकी साधना का प्रभाव भी है। उनका वर्णन करने की शक्ति हम लोग में, साहब भगवान कितने महान है, भगवान कितने महान है। गण्या गणाय नहीं, वीणा वीणाय नहीं, तोय मारा आभलामा माय। गण्या गणाय नहीं, वीणा वीणाय नहीं, तोय मारा आभलामा। आभलो એટલે मेरे हृदय में मैंने उनको अंधभंगल। बीजो मन मंदिर आनो नहीं, अम कुल वट जिने धर्म जिनेश्वर गाँव रंग सु भंगम पड़ शो प्रीत जिनेश्वर। बीजो मन मंदिर आनो हे अम कुल वट जिनेश्वर, हे अम कुल वट सदगुरु देव परम कृपाणो देव लोकनाथ सब संतन की ओम।
मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। ओम